काफी अच्छा शासक रहा। 4 सालों में 4 युद्ध लड़ा। कौन? बाबर। कितने युद्ध लड़ा? 4 युद्ध लड़ा। देखना है मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य में क्या क्या है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछी जाती है 12th में या 10th में, इसको जानना बहुत कंपलसरी है। जैसे मुगल शब्द लैटिन भाषा का शब्द मोंग से बना है। किससे बना है? मोंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। ध्यान से समझो, बाबर के पिता की ओर से इराक, ईरान व तुर्की के शासक तैमूर का 5वां वंशज था। कौन सा वंशज था? 5वां वंशज था, है ना। माता की ओर से चीन व मध्य एशिया में मंगोल शासक चंगेज खां का 14वां वंश था। कौन सा वंश था? 14वां वंश के। माता की तरफ से 14वां वंश और पिता की तरफ से 5वां वंश। कौन? बाबर। बाबर के विषय में थोड़ा सा जानोगे नहीं तो कैसे समझोगे कि पढ़े क्या या नहीं पढ़े, उस पर तो चर्चा करना है ना हमें। तो बाबर जो माता की ओर से है वो 14वां वंश है और पिता की ओर से 5वां वंश है। आगे चलते हैं। बाबर का जो मूल नाम है जुर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर 12 वर्ष के उम्र में गद्दी पर बैठा था। कितने वर्ष के? 12 वर्ष के उम्र में। पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद फरगाना की राजगद्दी पर बैठा। कौन? बाबर। लेकिन कुछ समय बाद ही एक युद्ध में पराजय हो गया। कौन? बाबर। बहुत वर्ष भटकने के बाद वह काबुल होता हुआ कहाँ आया? भारत आया। कहाँ पर आया? भारत। इतना भटका उसके बाद जाके भारत में जाके अटका। अब भारत में जाके अटका तो कई राजाओं को वो जाके उठक पटका। उसके बाद जो धीरे धीरे यहाँ पर पराजय हुआ और कई राजाओं को ही जो हराया और यहाँ पर शासन कायम किया। कौन? बाबर किया। आगे देखो, इस समय बाबर का पास अशस्त्र से सैन्य बल थे और पानीपत जगह का नाम था पानीपत। यानी 1526 में पानीपत के मैदान पर इब्राहिम लोदी, है ना, को हराया। किसने? बाबर ने। पानीपत का जो युद्ध लड़ा बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। उसके बाद खनवा का युद्ध लड़ा 1527 में। किसको हराया? राणा संगा को। किसको हराया? राणा संगा को। अब 1528 में किसको हराया? राजपूतों को पराजित किया। चंद्री का युद्ध लड़ा और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। कौन? बाबर। और 1530 में तबियत खराब होने के कारण बाबर की क्या हुई? मृत्यु हो गई। इसी संदर्भ में तो चर्चा करनी थी हम लोग को कि बाबर किया क्या और उसका समस्या कहाँ कहाँ अटकी थी। अब व्यक्ति आया और भारत में 4 साल में 4 गो युद्ध लड़ा। और उसके बेटे जो था हुमायूं ने अपने चारों भाइयों के बीच सत्ता का बंटवारा किया था, क्योंकि उन्होंने 4 युद्ध में 4 जगहों को जीता था। दिल्ली, आगरा जो कहाँ पर है? आगरा उत्तर प्रदेश यूपी में, और दिल्ली भी इन्होंने जीता। कौन? बाबर। फिर देखो तुम यहाँ पर आ गया खनवा, चेंद्री में भी जीता। फिर तुम्हारा खनवा का युद्ध लड़ा राणा संगा के साथ, घाघरा का भी जीता और चारों को विभाजन, चारों भाई को बांट दिया सत्ता। कौन? हुमायूं। बाबर का शासन बहुत अच्छा रहा। बाबर ने भटकता हुआ भारत भले आया, लेकिन भारत में काफी अच्छा उन्होंने शासन किया। शासन में गड़बड़ाया तो कौन? आखिर शासक गड़बड़ाया नहीं था, हुमायूं थोड़ा बहुत गड़बड़ा दिया। सत्ता का कभी बंटवारा करना नहीं चाहिए था, लेकिन वह कर दिया। हुमायूं के बाद जो शासन आया, हुमायूं भी 2 युद्ध लड़ा, कनौज का युद्ध और चौसा का युद्ध 1539 और 1540 में। उसके बाद उसको खदेड़ा शेरशाह सूरी से भागा से यहाँ से फिर आए 1556 में। 1555 में आए, 1556 में उन्होंने लड़ा पानीपत का द्वितीय युद्ध। कितना में? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। उसके बाद पुस्तकालय के सीढ़ी, 2 तलाक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुमायूं को क्या हो गया? मृत्यु। अब उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी अकबर बना। कौन बना? अकबर बना। अकबर भी शासन किया, यानी 1556 में आया, लेकिन कुछ दिनों तक वो शासन नहीं कर पा रहा था क्योंकि कम उम्र के थे। 1561 से 62 तक माचा के अंतल में 1560 में शासन बैठा हो, 1561 या 62 के अंतर्गत, है ना, उन्होंने जो था शासन पर बैठा, लेकिन माँ के आंचल ही अंदर ही रह करके शासन कर रहा था। इसलिए उस शासन को कौन सा शासन के नाम दिया गया? पेटीकोट शासन। कौन सा शासन? पेटीकोट शासन। कौन किया था? अकबर ने पेटीकोट शासन किया। फिर उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा 1576 में, और इस तरह से युद्ध लड़ते रहा। लेकिन अकबर जो था पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। इसी के समय खैनी का पौधा आ गया। कहाँ पर? भारत में। अकबर के समय अंग्रेजों ने भी भारत आया और इस प्रकार से आते गया। 1526 में
सॉरी 56 में, है ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध होने के बाद 1576 में अकबर ने युद्ध लड़ा 15 यानी हल्दी घाटी का युद्ध, ध्यान में होगा, रणसंगा। उसके बाद जो है इन्होंने अकबर की बात अगर माने तो काफी अच्छा रहा, वैसा कोई खराबी शासन नहीं देखने को मिला। इन्हीं ने दो चीज चलाया, मनसबदारी। मनसबदारी में दो भागों को बांटा गया, जाट और सावर। जाट और सावर मनसबदारी था, यानी सैनिकों का, जो सैनिक लोग हैं उनको यानी क्या बोलते हैं, मजदूरी के रूप में देना, मुद्राएं का प्रचलन करवाना, है ना। इसी के समय चला था मनसबदारी। किसके समय में? यदि अकबर के समय में, है ना। इस चीज को काफी अहम माना गया अकबर के शासन का, और इस बाबर के ही सारा वंशज फिर भारत में राज करना प्रारंभ किए। समझ गया बात को?